जब ईश्वर आपको सिखाता है, ईश्वर आपको क्या सिखाता है, कैसे सिखाता है, क्यों सिखाता है, बहुत सी इस चीज़ के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें जानी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, लेकिन आपको शायद और भी कुछ जानना है, इसीलिए इस वीडियो तक आप आए हैं। और इसी वीडियो तक अगर आप आए हैं तो ईश्वर को आप ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये एक माध्यम है उनसे जुड़ने का, और ज़रूर जुड़िएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज हम बात करेंगे जब आपको ईश्वर सिखाते हैं। आपको ये पता है कि जब ईश्वर आपको सिखाने लगते हैं तो आपको बहुत पेन मिलता है, बहुत तकलीफ़ मिलती है, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। उसके बाद जा कर के वो आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, आप कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है या क्या कारण होता है, इन चीज़ को हम पूरी तरह समझेंगे। और एक चीज़ और है कि ईश्वर सिखा रहे हैं तो केवल ट्विन फ्लेम्स को नहीं सिखाते हैं, हर कोई ईश्वर की संतान है, हर सोल उनसे जुड़ी हुई है। तो आपकी लाइफ में कोई भी जर्नी हो सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम इन वीडियोस को देख रहे हैं तो हम ट्विन फ्लेम हैं। ज़रूरी नहीं है कोई भी वीडियो को देख रहा है तो ट्विन फ्लेम है, बल्कि ईश्वर उनको सिखा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने पेन में आए हैं तो किसी ना किसी सोल जर्नी में ज़रूर है, और हर सोल जर्नी में ईश्वर सिखाते हैं। सोल जर्नी देते हैं तो ज़्यादा पेन देते हैं, ईश्वर सिखाते हैं। बस इसमें होता क्या है कि देखिए, आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ करके या जो भी समझ के आप कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में इसलिए रोका जाता है, गाइडेंस में इसलिए रोका जाता है क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। सोल जर्नी ज़्यादा होती हैं, हर किसी को मिल जाती है सोल जर्नी। हर सोल अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आई है और अलग अलग माध्यम से उनको उस सोल जर्नी में डाला जाता है। सोल जर्नी में अंतर ये होता है कि शुरू में आपको लगता है कि भाई सेम पेन है, यही चीज़ें हैं, जो चीज़ें कहीं जा रही हैं वही सब कुछ है। लेकिन जब आप किसी और सोल जर्नी में होते हैं तो जब आप लेसन सीख जाते हैं, उसके बाद आप उस जर्नी से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर ना उस रिलेशन के प्रति कोई क्रेविंग रहती है, ना आप उससे जुड़े रहते हैं। और अगर आप ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर तो आपको मानसिक चिकित्सक के पास जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी है। आपको मेंटल नहीं बनना है सोल जर्नी में, बल्कि आपको सीखना है, आपको गाइडेंस लेनी है, ईश्वर आपको क्या सिखा रहे हैं। तो जब आपको सिखाते हैं तो बहुत से माध्यम होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सोल जर्नी में डाला जाता है, बहुत सारे माध्यम होते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हर ठोकर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। मैं कहती हूँ कि ठोकरें आपकी सबसे बड़ी गुरु हैं। वो जो सिखाती है वो कोई और सिखा ही नहीं पाता है। तो हर ठोकर आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है और उसके बाद आप उससे लेसन सीख करके आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आप सीख ही नहीं पाते हैं, जहाँ पर चीज़ें आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आपके हिसाब से हो ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, मतलब ये है कि अब आपको कोई बड़ा झटका देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बार बार ईश्वर कह रहे कि बार बार मैंने प्रयास किया कि आप ये सीखें, लेकिन आप नहीं सीख रहे हैं। जहाँ पर हम पैटर्न की बात करते हैं, या पर जहाँ पर हम री साइकिल की बात करते हैं, मतलब कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो वहाँ पर को क्या है, वहाँ पर ये है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें हुई लेकिन आप नहीं सीख पाए। आपको जो चीज़ ईश्वर चाहते थे कि आप सीखें, वो चीज़ आप नहीं सीख पाए। तो अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने कोई ऐसी चीज़ आपके सामने रखी जो आपको बेहतर सिखा पाएगी। आप कहते हैं ना कि उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, या ऐसी मेरी चीज़ें बना दी, मुझे इस तरीके से फंसा करके रख दिया। उसको वो बिहेवियर किसने दिया? वो भी तो ईश्वर ने ही दिया ना। तो वो क्यों? क्योंकि आप और किसी तरीके से सीख ही नहीं पा रहे थे। अब आपको सिखाना ज़रूरी था, तो आपको सिखाने के लिए उसे सामने रखा गया। और ऐसा नहीं कि केवल आपको सिखाने के लिए उसे सामने रखा गया है, उन दोनों को आमने सामने इसलिए किया गया है क्योंकि उसे भी कुछ ना कुछ सिखाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, हमारी ही लाइफ में ऐसा हो रहा है, हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है, हमारे ही साथ बुरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप दो सोल से एक दूसरे के सामने आई हैं, चाहे वो कार्मिक हैं, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कुछ भी है, ठीक, तो वो क्या है,
दोनों को आमने सामने इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, और दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो दोनों एक दूसरे को पेन देंगी, तकलीफ देंगी। तो आप दोनों को आमने सामने कर दिया गया। और अब क्या है, अब आप सीख रहे हैं तो वो भी सीख रहे हैं। अब केवल ट्विन फ्लेम की बात नहीं, फिर वही बात आ जाएगी कि हाँ ट्विन फ्लेम सिखाते नहीं, दूसरी सोल जर्नीज़ भी सिखाती हैं जब पेनफुल जो होती हैं, और अच्छे सोल्स भी होती हैं आपके साथ लाइफ में, और आपको बहुत अच्छा अच्छा सिखाती हैं। आप खुशी 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 सीख के आगे चले जाते हैं। हर कोई बुरी नहीं होती है, तो अच्छी सोल्स भी आती हैं। तो वो आमने सामने की हैं तो उन्हें अलग तरीके से सिखाया जा रहा है, आपको अलग तरीके से सिखाया जा रहा है, और दोनों के दोनों तकलीफ़ में आ रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि एक दूसरे के सामने आते ही आप झगड़ पड़ते हैं, आप लड़ पड़ते हैं, आप थोड़ी देर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो क्या है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, और बहुत कुछ आपको सीखना है। तो वो सारी चीज़ें तो ईश्वर वो माध्यम बनाते हैं, क्योंकि हर किसी के सामने जा कर के सिखाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और हम क्या कहते हैं कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो वो हर वो कण जो आपको सिखाने के लिए बनाया गया है वो आपके सामने लाया जाएगा, आपको उसी तरीके से सिखाया जाएगा, और वो हर चीज़ आपके सामने आकर के आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। और वो सिखाते हैं, सिखा के ही रहते हैं। आपको पूरा सिखाएंगे, आपको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अधूरे में छोड़ना होता तो वो सिखाने के लिए ऐसी सोल्स आपके सामने लाते ही नहीं। उन्हें आपको पूरी तरह सिखाना है ताकि आप अपने उस चक्र को, उस साइकिल को पूरा कर सकें, और पूरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ वहाँ से कुछ और होगी, कुछ और बेहतर होगी, कुछ बहुत बढ़िया होगी। इसीलिए ईश्वर इन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।